Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 8, जो कि अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो आपको पता ही है, आपने इसका वन शॉट भी किया हुआ है, रिवीजन रेस भी किया हुआ है, साथ ही साथ PYQ सीरीज भी किया है। तो अब चलते हैं हम फटाफट फॉर्मूले पे, जहाँ पे सारे इसके फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं, जो यहाँ पे यूज होने वाला है, आप यहाँ देखोगे एकदम क्विकली। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये आ चुके हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे, जो कि है चैप्टर नंबर 8। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लो इसका फंडा कि हम कहाँ यूज करते हैं। दैट मीन्स जब भी हमारे पास कोई फॉर्मूला निकालना होता है, दैट मीन्स कोई अगर एरिया है, सर्कल गिवन है, एलिप्स गिवन है, या तो फिर अपने पास ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, राइट। तो इन सब का हम एरिया निकाल लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। बट समटाइम्स ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, तो उसी केस में हम क्या करते हैं, और जब भी हमें एरिया अंडर कर्व या फिर लाइन के साथ कर्व एडेड है, इस तरह का आता है, तो वहीं पे हमें यूज करना होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। करेक्ट। तो बस बेसिक फंडा वही है इसका। ये दोनों पॉइंट्स इसके लिए है, सो दैट आपके दिमाग में ये बैठ जाए दैट इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। ठीक है, अब चलते हैं इसके फॉर्मूले पे, और ये देख सकते हो आप कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। तो ये ध्यान रखना, आपके पास पहले सिलेबस में बहुत कुछ था, एरिया अंडर कॉम्प्लेक्स कर्व्स भी थे, कर्व्स के साथ लाइन था, 2 कर्व्स और 3 कर्व्स का भी कॉम्बिनेशन हुआ करता था। बट इस बार सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल कर्व जो कि मैं यहाँ भी आपको दिखाऊंगी, बस वही सब है। एरिया अंडर लाइन, वही सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या यूज करना है, बस वही कॉन्सेप्ट जो आपने डिफरेंट इंटीग्रल में यूज किया है, और एरिया निकालना है। ठीक है, तो मेनली जो हम एरिया निकालते हैं वो देखो कैसे निकालते हैं। जब भी कोई अपने पास फंक्शन है, सोचो कि y = f(x) है, ठीक है, और वो इस पर्टिकुलर ग्राफ से हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हमें एरिया निकालना है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू गिवन पॉइंट, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम यहाँ पे P से Q के बीच में निकालना है, या तो फिर इस तरह से गिवन है हमारे पास एरिया, और ये पूरा का पूरा हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे लेट अस अज्यूम x की वैल्यू a है, गिवन है, और यहाँ पे लेट अस अज्यूम x की वैल्यू b है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम a पॉइंट टू b पॉइंट। Correct, that means this is actually A point and this is actually B point. That means A से वैल्यू है वहां पे, तो A से B के बीच में हम इंटीग्रेट किसको करेंगे, ये जो कर्व है अपना, that is y = f(x), तो वही है एरिया। Got this idea? That means area is nothing but this is the bounded region between the lower limit and the upper limit. That means a to b y dy, और यहाँ पे y की जगह fx लिख देते हैं, और fx की जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी फंक्शन में आपके पास गिवन होगा, और उसे हम इंटीग्रेट करते हैं और बस लिमिट लगाते हैं। क्लियर। अब यही यहाँ पे सोचो कि अगर हमें x एक्सिस में ये ना होता, अगर ये y एक्सिस में होता, यू कैन सी दिस पिक्चर। अब ये क्या है, अपना जो फंक्शन है x = gy के फॉर्म में अगर गिवन है, और तब भी हमें ये एरिया निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट लिमिट को चेंज कर देंगे। y से हम डिफ्रेंशिएट यहाँ पे जैसे करते थे x के साथ, यहाँ हम dy लगाएंगे। करेक्ट, दैट मीन्स लिमिट भी हमें कहाँ देनी होगी, y एक्सिस में। तो व्हाट यू कैन सी, कौन सा लिमिट है, ये अगर पॉइंट C है, ये पॉइंट अगर D दिखा रहा है, y की वैल्यू देख सकते हो, तो C से D के बीच में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, किसे, x को, और x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, gy, तो वही हमने यहाँ रख दिया। क्लियर। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, बस हमने यहाँ क्या कर दिया, एक्सिस को उल्टा कर दिया है, तो उसी तरह से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि जब भी हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इस तरह का ग्राफ आता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होकर y में मत कर देना इसे इंटीग्रेट। क्या करोगे आप, x के फॉर्म में करोगे, तो x = हम y का फॉर्म लिखेंगे, और फिर dy के रेस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो लिमिट भी वैसे ही यूज होती है। क्लियर। अब देखो इसके आगे हमारे पास क्या है, सिंपल कर्व्स के अंदर ही जब हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिले। करेक्ट, आप ध्यान से यहाँ पे अगर देखो तो किस तरह का ग्राफ है, थोड़ा पार्ट है जो नेगेटिव में है, थोड़ा पार्ट है जो पॉजिटिव में है, और इस तरह का एरिया है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एरिया का पूरा निकालना है फ्रॉम दिस 0 से लेके लेट अस अज्यूम ये पॉइंट B तक। ठीक है, अगर मुझे पूरा का पूरा एरिया चाहिए, या तो लेट अस अज्यूम हमें A से चाहिए, एज शेडेड दिखा रहा है ना A से, तो लेट अस अज्यूम हमें A से लेके B तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
ए से बी तक हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, बट यू कैन सी कि फंक्शन का नेचर क्या है, यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग, करेक्ट। बट अगर आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को साथ में लेके चलोगे तो एरिया में क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। इसलिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ ऐड करना है एरिया, और एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है। दैट मीन्स ये जो हम इंटीग्रेट करेंगे ए से लेके लेट अस अज्यूम इस पॉइंट सी तक, तो हम क्या करेंगे, ए से सी के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट मीन्स मॉडुलस 1। तो दिस इज a1, तो लेट अस अज्यूम दिस इज a1 है, तो a1 को हमने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लिया है, पॉजिटिव वैल्यू लिया है एंड देन ऐड कर दिया है a2 के साथ, तो यही हो जाएगा आपका बाउंडेड एरिया। क्लियर, डन। ये भी हमने बहुत बार यूज किया है। जब भी अपना नेगेटिव में आ जाता है तो काफ़ी बच्चे वहीं पे मिस्टेक करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं उसे, और फिर आपका एरिया क्या हो जाता है, ऑफ कोर्स रिड्यूस हो जाएगा। बट आपको क्या चाहिए, ऐड कर रहे हैं हम एरिया को तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एरिया की, बशर्ते कि वो अगर नेगेटिव भी आ रहा है फिर भी, ठीक है। चलो अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं, बहुत सिंपल सा है ये, आपके पास यही आएगा। जनरली आपका कर्व वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बट सिंपल कर्व, जैसे कि सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म के जो सर्कल हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के जो इलिप्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया है कि अगर आपको किसी सर्कल का एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन, ऐसे तो आपको पता ही कि पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर हमारे पास ए गिवन है रेडियस, तो आप क्या बोल दोगे, पाई ए स्क्वायर होगा। बट आपको यूज करना है इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे, यहाँ यू कैन सी कि अगर इस पार्ट में हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 से लेके a है ये पॉइंट, करेक्ट। तो हमें क्या करना होगा, 0 से a के बीच में इस y को हमें इंटीग्रेट करना होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू को हम इंटीग्रेट करते जाएंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा, करेक्ट। तो इसे हमें कितनी बारी करना पड़ेगा, 4 बारी, बिकॉज यू कैन सी कि अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सर्कल का, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, 4 इक्वल पार्ट है हमारे पास। तो तभी हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, 4 × 0 to a y dx। क्लियर, गॉट दिस आइडिया, y to do यहाँ पे भी, करेक्ट। जब हमें पता है कि इक्वल ही है तो बस एक बार इंटीग्रेट करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ y को हमने इंटीग्रेट किया है तो हम क्या करेंगे, वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज x² + y² इक्वल्स टू a²। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे और वो क्या होगा, √a² - x²। क्लियर, और आपको पता ही है कि हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसलिए एज की प्लस माइनस होता है, बट हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे और उसे इंटीग्रेट करके एरिया निकालेंगे। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला पता ही है, लगाओगे तो देखोगे यू विल गेट पाई a² ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही था यहाँ पे। अब देखते हैं द लास्ट थिंग, दैट इज इलिप्स वाला पार्ट। तो इलिप्स में भी क्या है, हम वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होगा +- b a × √a² - x²। बट एज इट इज एरिया तो हम बस प्लस वैल्यू लेते हैं और फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, पाई ab। ओके, तो ये याद रखना, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है दोनों ही जगह। ओके, डन, क्लियर। तो इसके साथ ही अपना ये चैप्टर भी होता है यहाँ पे फिनिश। तो इसके साथ ही अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से रिकॉल हो गए होंगे। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।